हमारे पास जो कुछ है वो हुजूर के दर की खैरात है। दोस्ताने अजीज, चूंकि रात बड़ी तेजी से गुजर रही है और रात के आखिरी पहर में मेरी और आपकी मुलाकात है। जिंदगी एक बर्फ की तरह पिघलती जा रही है जिसे रोका नहीं जा सकता है। बर्फ को किसी तरह पैक करके संभाला भी जा सकता है, लेकिन जिंदगी जो गुजर रही है इसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। कभी हम अपने मकान में तन्हाई में लेटे होते हैं तो कभी कभी सन्नाटे में घड़ी की सुई की आवाज इतनी तेज लगती है कि सोने नहीं देती। कभी मोबाइल बंद करके कमरे में अंधेरा करके आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, आपके घर के किसी भी कोने के अंदर अगर दीवार पे घड़ी लगी होगी ना तो उसकी सेकंड वाली सुई की भी आवाज आपको डिस्टर्ब करती है। जबकि दिन में लोगों का शोर महसूस नहीं होता, रात में घड़ी की सुई की आवाज आदमी को सोने नहीं देती। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सुई जो सेकंड वाली है, जो एक बार आवाज करती है ना, वो हमारी जिंदगी का एक सेकंड कम कर देती है। अल्लाह, वो ये बता रही है कि तुम मौत के करीब जा रहे हो। हम जो घंटे घंटों बैठ करके इंतजार करते रहते हैं ना कि कब 4 बजे, कब सीरियल चालू होगा, कब 5 बजेंगे, कब नाटक आएगा, 3 घंटे हमने उसके लिए बैठ के जो गुजारे ना, तो हमने चैनल के लिए 3 घंटे नहीं गुजारे, हमने अपनी जिंदगी के 3 घंटे कम कर दिए। अल्लाह, बहुत गौर करने की जरूरत है। इंसान की जिंदगी एक बर्फ की तरह घुलती जा रही है। यारों के शोर में, दोस्तों के कह कहे में हम महसूस नहीं कर पाते। इस गुजरती जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर जाओ और ऐसे काम कर जाओ कि जिस तरह जिंदगी खुशहाल लगी उसी तरह मौत के बाद के हालात भी खुशहाल हो जाए। ये कड़वी सच्चाई है जिसको आपको तस्लीम करना ही पड़ेगा। कब्र की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आसान ये दुनिया की जिंदगी है। यहाँ फाकों के साथ गुजारे हो सकते हैं, यहाँ भूख के साथ गुजारा हो जाएगा, यहाँ प्यास के साथ भी जी लोगे, लेकिन आखिरत के लिए कम नेकियों के बाद गुजारा मुश्किल है। ये जहन में बात रखें। अगर कोई ये समझता है कि तीजे 40 में हो जाएंगे, बख्शिश हो जाएगी, तो याद रखिए 2 चीजें हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। क्या कहने? हुकूकुल्लाह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अल्लाह चाहे इनके मुजरिमों को अपने कर्म से माफ कर सकता है, मगर याद रखिएगा जो हुकूकुल इबाद के मुजरिम होंगे वो उस वक्त तक बख्शे नहीं जाएंगे जब तक एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब अल्लाह नहीं ले लेगा। हम जो जिंदगी जी रहे हैं हमें इसे बेहतर करना है, खूबसूरत करना है। हमें जाहिरी तौर पे भी मुसलमान बनना है और बातिनी तौर पे भी मुसलमान बनना है। आपने मुकम्मल गुफ्तगू मुफ्ती साहब क़िबला से सुनी, मैं बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, बस आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर हम ये महसूस करें कि आज की रात हमारी आखिरी रात है, फजर में हमारी मौत का ऐलान होना है, तो क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? ये चाहोगे कि लोग कहें जमींदार मर गया, लोग कहें ठेकेदार मर गया, लोग ये कहें पैसे वाला मरा है, या फिर ये चाहोगे लोग कहें मुस्तफा का गुलाम विसाल कर गया, हुजूर का चाहने वाला चला गया? क्या चाहोगे? खुद फैसला करो। हम ना महसूस नहीं कर पा रहे। जितनी तेज जिंदगी दौड़ रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारे पीछे दौड़ रही है।
जहन में बात रखने की बात है। उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारी तरफ दौड़ रही है। हमारे पास नेकियों का तो हिसाब है, गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। बंदा साल में एक बार सदका करता है, वो भी कैमरा लगा करके, और 3 साल तक कहता 2 साल पहले ना मैंने गरीबों में कपड़े बांटे थे, 2 साल पहले मैंने गरीबों में खाना तकसीम किया था। ओ भाई 2 साल की नेकियां याद है, तुझे कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं? अल्लाह, कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं रहा। हम पाप करके इतने अच्छे बन जाते हैं कि फिर जब बोलने पे आती तो जबान कंट्रोल नहीं होती। कहा करते मेरे सामने बड़े अच्छे अच्छे बोल नहीं पाते, मैं बड़े अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता हूँ। औकात क्या है कोई मेरे सामने बोल सके? जबान को लगाम दे, याद कर वो वक्त भी आना है कि मौत का फरिश्ता आके जब तेरे गले पे हाथ रखेगा, तेरी जितनी बोलने वाली जबान थी ऐसी अकड़ जाएगी कि मुंह से पानी तक नहीं मांग पाएगा। ऐसी जबान बंद कर दी जाएगी कि अपने दर्द को बयान नहीं कर पाएगा। किस चीज का घमंड करते हो, किस चीज पे अकड़ करते हो? इस बॉडी पर, इस जिस्म पर जब इसको मौत झटका देगी, खुदा की कसम ये इतनी बेबहिस हो जाएगी, खुद से आप कपड़ा नहीं संभाल पाओगे, अपने आप से सच नहीं संभाल पाओगे। वो वक्त भी जिंदगी में आना है, तुझे तख्ते पे लिटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। आज घंटे घंटे आगे खड़े होकर के शीशों के अपनी सूरत को सवारा करते हो, रीलें बनाया करते हो, कैरेक्टर पेश करने की कोशिश करते हो लोगों के सामने। मुझे तो हैरत हुआ करती है, जिस कौम ने फैसिलिटी का आलम, इस कौम की तरक्की का हाल तो देखो। ईद आती है 3 दिन पहले मुबारकबादियां शुरू हो जाती है, शबे बारात आती है, मोबाइल पे माफी मांगते हो, शबे कद्र आती है, स्टेटस लगा के कहते हो खता हो गई हो तो माफ कर देना। मैं पूछना चाहता हूँ ये स्टेटस कौन देखेगा? हो सकता मुरादाबाद वाला देखे, बरेली वाला देखे, लखनऊ वाला देखे, दिल्ली वाला देखे, मगर ये लाजिम नहीं है तेरे बाप ने तेरा स्टेटस देखा हो, तेरे पड़ोसी ने स्टेटस देखा हो। हम दिखावे के आदि हो गए हैं, माफी भी मांगते हैं तो जमाने से मांगते हैं। काश उनसे माफी मांगी की होती जिनका दिल दुखाते रहे हो, काश उनको राजी किया होता जिनको सताते रहे हो, काश उनके आगे हाथ जोड़े होते जिन्हें बुलाते रहे हो। दुनिया से माफी मांगा तो क्या हासिल है? अगर मांगना है पहले बाप से माफी मांगा, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदाए पाक राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। ये कंडीशन हमारी, माफ कर देना कोई दुख पहुंचा हो तो। ओ पगले जो माँ तेरे लिए बरसों बरस रोती रही, जा कभी उससे भी जाके पूछ माँ तू कैसे राजी होगी। हाँ कभी उससे जाके कहना अम्मी तेरी आंख में आंसू क्यों आए। हम स्टेटस लगा के कह देते हैं माफ कर देना किसी का दिल टूटा हो। ओ पगले तू किससे माफी मांग रहा है? जिससे मिला नहीं तू उससे माफी मांग रहा है, जिसको तूने देखा नहीं तू उससे माफी मांग रहा है। तेरा मकसद माफी और माजरत नहीं होता है, तेरा मकसद तो लाइक कमेंट होता है। तू तो ये चाहता कि तादाद बढ़ जाए, स्टेटस में ऊपर आ जाऊं। ओ गैरत कर खुदा की कसम, वो देख शबे कदर आ रही है, शबे बरात आ रही है, वो देख मगफिरत की रातें आ रही है। शायद दुनिया का कसूर बख्श दिया जाए, लेकिन माँ बाप का नाफरमान इन रातों में भी नहीं बख्शा जाता है। मेरे भाई हुआ क्या है, हमें हो क्या गया, किस रविश पे चलने लगे हैं? आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, खुदारा बदलो अपने रवैये। कहता हजरत जी देखो तो सही, मैंने फलां को इतना दिया था, फलां को इतना दिया था, और मुझे ये तो बता बाप 5 रुपए की दवा के लिए तरसता रह गया, तूने उसे क्या ला के दिया? माँ तड़पती रह गई, बेटे सर्दी का मौसम है, इस चादर में ठंड नहीं रुकती है। कहता काट लो 1 साल और तुम माँ को इस तरह से टाल के वक्त गुजरवा देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये दिया तुमने माँ की मेहनत का मोल, ये चुकाया तुमने कुर्बानियों का सिला, ये दिया माँ की मेहनतों का बदला। मुझे बता तो सही, उसने कंबल क्या मांग लिया, तूने मिलना छोड़ दिया? उसने नया जोड़ा क्या मांग लिया, तूने दुआ सलाम बंद कर दी? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, भूल गया वो रातें जब तुम माँ के बिस्तर पे पेशाब करता था, तूने दानी जानिब पेशाब किया, माँ ने तुझे बाईं करवट में लिटाया,
तूने उस बिस्तर को गीला कर दिया, माँ तुझे सीने पे लेकर लेट गई, पूरी रात तुझे लटाए रखा, तू सीने पे पेशाब करता रहा, माँ ने एक बार भी उठा के नहीं फेंका, तेरे रवैये क्यों बदल गए? आज 5 रुपए की दवा का सवाल माँ ने कर दिया, तेरे लहजे बदल जाते हैं, अखलाक बिगड़ जाता है। वो क्या इनकलाब पैदा करेगा जो घर में माँ को राजी न कर सका? वो कौन सा इस्लाम का झंडा लहराएगा जो बाप को राजी न कर सका? अगर दुनिया के अंदर फतह के झंडे लहराने हैं, पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद कायनात में तुम्हारे झंडे लहराने शुरू हो। हाय 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 वाह 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 माशाल्लाह। अभी हम कह देते ओ भाई सोच सही, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, कदर कर लो, कदर कर लो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं इतना जानता हूँ ये मेंबर वाले लोग, ये परदेश काटने वाले लोग, और आप में भी कितने परदेश जाने वाले लोग होंगे, कोई इधर रहता कोई उधर रहता। हाँ, हम परदेश काटने वाले लोग, सच बताना, कभी माँ अगर फोन करती है ना तो वो ये नहीं पूछती कितना कमाया है, वो ये नहीं पूछती ये तेरे पास है कितना। जब भी फोन की घंटी बजती है, माँ लिखा होता है, देखते ही आंखें ठंडी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आंखें ठंडी हो जाती है। माँ का फोन है, उठा के सलाम कर, माँ कहती है लाल बता खाना खाया है कि नहीं खाया, बता रोटी मिली कि नहीं मिली। खुदा की कसम ऐसे चाहने वालों को तरस जाओ। दुनिया भर से माफी मांगने वालों, काश माँ से माफी मांगी होती, काश माफी माँ से मांगी होती। हमारे शुरा शेर पढ़ते ना, मैं मुखालिफ नहीं, शेर पढ़ते वो पढ़वाया भी करवा, लेकिन कभी जब माँ की बात आती है ना तो एक बंदा खड़े होकर यूं नोट लुटा देता है। मेरा जी चाहता है इससे हाथ पकड़ के पूछूं, आज माँ के नाम पे पढ़े जाने वाले शेर पे पैसे लुटाने वाले कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं कि नहीं? अल्लाह, कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं? कभी उसको बैठा के उसके ऊपर तूने पैसे निछावर किए कि नहीं? पूछूं, मेरा जी चाहता है। कभी इससे पूछूं तो सही, बता तू माँ से कितना प्यार करता है? महफिलों में हाथ उठवाए जाते, मैं कह दूं माँ से कितने प्यार करते हैं, सारे हाथ उठा देंगे, लेकिन खुदारा खुद फैसले करें। जितने यहाँ आके बैठे हैं, क्या माँ से पूछ के आया है? जो आए होंगे पूछ के, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें करे। लेकिन जो ना आए हैं ना, गुजारिश है घर से निकला करो तो माँ से कह के निकला करो, माँ से कह के निकला करो, है ना। गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाए, पुलिस वाले पकड़वा के कहते हैं इंश्योरेंस करा, फाइनेंस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ, एक चीज टूट जाए पकड़ पकड़ के कराया जाता है। मैं कहता हूँ गाड़ी की तो कोई औकात नहीं, जिंदगी तो अहम होती है। मैं कहता हूँ गाड़ी का इंश्योरेंस 30, 35, 50 में हो जाता है, जिंदगी का इंश्योरेंस माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। माँ के 2 जुमलों से। वाह वाह वाह, निकलो ना घर से माँ की दुआ लेके निकलो। माशाअल्लाह। मैं जमाल अख्तर भाई आपको बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर पे बैठा हूं, झूठ बोलूं तो मेरी जबान ना रहे। मैं कहता हूं मुझे 6-7 साल हो गए तकरीर करते हुए, और जब मैंने कहा मैं रात को आऊंगा या मैं घर से कहीं गया आने के लिए, मुझे याद नहीं है कि कभी मैं आया हूं मेरे माँ बाप मुझे रात को सोते मिले। मैं रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे किसी भी वक्त आया, मुझे मेरे माँ बाप सोते हुए नहीं। क्यों? फिक्र की अभी बेटा नहीं आया, अल्लाह अल्लाह, अभी बेटा नहीं आया, ये फिक्र लगी है, अभी लाल नहीं आया हमारा। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया जानती है, वो भी जानते हमारे बेटे की इज्जत कितनी है, उन्हें भी पता जो बुलाएगा अपने से अच्छा ही खिलाता है, घटिया नहीं खिलाता है। लेकिन जब भी बात होती पहला सवाल होता बेटे पेट भरा है कि नहीं भरा है, आवाज कैसी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना, बता कहां से लाएगा ऐसा हमदर्द, कहां से तलाश करोगे ऐसे चाहने वाले। एक कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान, बड़े पैसे वाला नौजवान, उसके सैकड़ों दोस्त, हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी का आता ना तो सारे इकट्ठे होकर होटल में जाके दावत खाते, सैकड़ों दोस्त उसी के दस्तरखान पे खाया करते थे। वो कहता अगर मैं एक दिन बात ना करूं तो सबके फोन आते थे। कहता मैं सबसे ज्यादा अहमियत दोस्तों को देता था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब रीढ़ की हड्डी टूटी हॉस्पिटल चला गया। जब हड्डी रीढ़ की टूट जाती है फिर इंसान बेकार हो जाता है। कहता है किसकी बात करूं, मैंने बीवी की हजारों सैकड़ों ख्वाहिशें एक इशारे में पूरी की थी, लेकिन जब हड्डी टूटी ना तो कुछ नसें डैमेज हुई, जिसकी वजह से हाथों ने काम छोड़ दिया। वो बीवी जो मेरे साथ
कबूल कबूल कह के 3 मरतबा मेरे बिस्तर पे आई, जो मेरे घर की इज्जत और घर की रौनक बनी। उसने भी जब हाथों को उठते नहीं देखा, वो भी कह बैठी कि मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, तेरे जैसे अपाहिज के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। का चंद महीने हुए थे, वो भी तलाक लेके चली गई है। हॉस्पिटल में मैंने खुद को पाया। वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम, सब छोड़ के चले गए। जिन सैकड़ों दोस्तों को दावतें खिलाता था, वो भी नहीं आए देखने के लिए। कहता जब आँख खुलती है तो बिस्तर पे माँ के सिवा कोई और नजर नहीं आता है। कहता सारे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन हर वक्त का खाना माँ अपने हाथ से खिलाया करती है, हर जरूरत को मेरा बाप पूरा किया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज माँ के लहजे से नफरत करने वालों, बाप के अंदाज में बिगड़ जाने वालों, 3-3 बजे तक चौक में बैठ करके यार दोस्तों के साथ कप्पे लड़ा करके आधी रात को आने वालों, जब बाप ये कहता है बेटे माहौल अच्छा नहीं है, जल्दी आ जाया करो, तो कहते हो हम भी पागल नहीं है, दीवाने नहीं है, हम भी जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे तू क्या जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता है। अगर तू जानता तो ऐसा कहता ही नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रात का सन्नाटा है, सर्द हवाओं की लहरें हैं, गारंटी है मेरी, हम लोग रातों के चलने वाले, रातों के सयाह हैं। जब रोडों से गुजरा करते हैं, कितने बूढ़े बाप हाथों में लाठी लेकर के रोडों पे चादर लपेट के मिलते हैं। जी चाहता है बैठा लो इसको, ये भी कहीं जाने वाला होगा। जब गाड़ी रोक के शीशा उतार के कहते हैं चाचा इतनी रात को क्यों खड़ा है, तो वो कहता है तुम जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं। मैंने पूछा बताओ तो सही, खड़े किस लिए हो? बड़ी अजीब बात उसने कही थी। का बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया है, इंतजार करते करते बर्दाश्त ना हुआ, बेटे को रोड पे ढूंढने निकल आया हो। और मुझे बता तो सही, पगले जिसकी आवाज तुझे, जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, वो कहता इतनी रात को कहाँ थे? तुम कहते चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से घिन आती है। खबरदार कभी इस लहजे में बाप से बात ना करना, इस अंदाज में बाप से बात नहीं करना। तू नहीं जानता है बाप की दौलत क्या है। खुदा की कसम, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा, उस दिन ऐसा लगेगा आसमान हट गया है। जिस दिन माँ कब्रिस्तान चली जाएगी, तब तुझे महसूस होगा कि तेरे घर से कितनी बड़ी दौलत चली गई है। चाहो गारंटी है मेरी, मुखिया हो, विधायक हो, प्रधान हो, मंत्री हो, संतरी हो, दौलत वाले, शोहरत वाले, बिल्डिंग वाले, गाड़ी वाले, बंगले वाले, चाहो सबको चैलेंज है, सबके पास सारी दौलत हो, और अगर माँ ना हो, खुदा की कसम बंगले भी शमशान लगा करते हैं। छप्पर हो और माँ मौजूद हो, माँ मुस्कुरा दे तो छप्पर भी जन्नत लगा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह, क्या कहना। दुनिया से माफी मांगने वालों, काश से मांगो। बहुत उम्दा। कितना गलत जुमला इस्तेमाल किया। तू भौंका न कर, नफरत है मुझे तेरी आवाज से, और डर यार, गारंटी है मेरी, गारंटी है, मानना या मत मानना, ये बात दिल पे लिख के ले जाओ। खुदा की कसम, जानते हो रात के 3 बजे भी आओ तो माँ ये कहे कि बता तू सुबह से गायब था, कुछ खाया कि नहीं खाया? लिख लो इस बात को, जाओ। माँ का यही सवाल होता है, कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ, ये सिर्फ माँ होती है। आज इसके लहजे बुरे लगते हैं। माँ ने दस्तरखान लगाया, अचानक मैसेज आया, बच्चे बेटे ने खोला, दस्तरखान पर खाना लगा, दौड़ गया। माँ कहती रही पगले खाना छोड़ के नहीं जाती। अम्मा बस अभी आया, 2 मिनट, अम्मा बस अभी आया। यार बताना, तू जो कह के जा रहा अम्मी बस अभी आया, तुझे पता है माँ के दिल पे इन जुमलों का असर क्या होता है? तू गया, यारों ने कहा यार कैसे मैसेज किया, तो वो कहते हैं यार मन था आज किसी 5 स्टार में चलते, तुम हाथ पकड़ा चले गए, तुमने तो पेट भर के खा लिया, लेकिन माँ दस्तरखान पे बैठी रहेगी, माँ दस्तरखान पे बैठी रहेगी। वो उस वक्त तक नहीं खाएगी जब तक तू नहीं आ जाएगा। उसे क्या मालूम है तूने खाया कि नहीं खाया, वो बैठी रहेगी। तू 1 बजे आया यारों के साथ घूम घाम के, नाक तक पेट भर के, और तूने आके दरवाजा बजाया। माँ पहले नाराज थी, गुस्सा थी, नहीं आई उठ के, जाग रही थी, गुस्से में नहीं आई उठ के, नहीं खोलूंगी, मेरी आवाज नहीं सुनी थी तूने, फिर तूने दोबारा बजाया। माँ तो माँ थी ना, बेटे 1000 जुर्म भी कर ले तो माँ माफ कर देती है, माँ माफ कर देती है। तारीख पढ़े आप, माँ माफ कर देती है। तुमने बजाया ना दरवाजा, माँ दौड़ के आ गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते, सुन देख माँ क्या होती है।
माँ का दिल कैसा होता। कहते मैं हज करने के लिए गया, आखिरी रात थी, यारों दोस्तों ने कहा चलो कुछ घूम ले। आपने कहा नहीं, आज आखिरी रात अल्लाह के घर में बैठ के गुजारनी है। खुदा जाने फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो हैरत होती है यार, 3 उम्र साल में करता बंदा, लेकिन गैरत छू के नहीं गुजरती है। हाँ, काबे में जाके भी फोटो लेने पे लगा, देख कहाँ खड़ा है तू, कहाँ खड़ा है तू, किस जगह पे खड़ा है, देख ये अल्लाह का घर है, तेरा मुकद्दर यहाँ तक ले आया है, वाह इसकी कदर करिया। वहां भी मोबाइल, वहां भी दिखावा। जमाल साहब मोबाइल पकड़ो, मैं दुआ का स्टाइल करता हूँ, तुम फोटो खींचो। अल्लाह, कहाँ मक्कारी कर रहे हो? अल्लाह के घर में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के, और जिस इमारत को देखते ही जिंदगी के गुनाह याद आ जाए, वहां देख के जराइम करने पे लगा। बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बड़ी हिम्मत है तेरी, शर्म नहीं आती? हुजूर की जालियों पे खड़े, पीछे हुजूर की मज़ारे पुरनवार है और फोटो ले रहा है, हैरत नहीं आती? हुजूर के रोजे, हुजूर के मज़ार की तरफ कमर करके खड़ा है तू, इस जमीन का पता नहीं। अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खा के पाक, हसरत मलाइका को जहां फज़े सर की वो मुकद्दर ले जाए तो वहां दीवाने बन के जाना है। सुभान अल्लाह। नसीब ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं, मोबाइल फेंक दो इतने दिन के लिए जितने दिन हुजूर की चौखट पे रहना है। किसके लिए आए हो यहाँ? यहाँ भी जमाने को दिखाने के लिए, यहाँ भी चूम रहा है तो फोटो, काबे से लिपट रहे तो फोटो, किसको दिखाने कर रहे यार? अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। भाई हुजूर के रोजे पे जाओ ना तो दीवाने बन के जाओ। ये हाजिरी हर एक को मयस्सर नहीं होती है, हर एक को अल्लाह वो जमीन नहीं दिखाता है। और गए तो यूं लगा, वहां भी मक्कारी, कट 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 कट, फोटोओं की आवाज है, कैमरों की आवाज है, शर्म कर यार। यहाँ तो बायजीद बुस्तामी जैसे लोग सांसों को रोक के आया करते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। यहाँ पे जोर से सांस लेना भी बेअदबी है। और फिर कहता कुछ नहीं मिला, गए थे जैसे थे, चेहरा बिगड़ा हुआ लेके गया था वैसे ही ले आया, तो मिलेगा क्या खाक? बेअदबों को नहीं, अदब वालों को मिला करता है। अदब वाला गया था बरेली का अहमद रजा, सुभान अल्लाह, इस अदब से गया था। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, खुदा की कसम जानते हो। फिर उसके बाद आपने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा तो सारे पर्दे हट गए, हुजूर का जलवा सामने था। यार ये दर्द लेके जाओ, ये अदब लेके जाओ। आज भी वो मजार में जिंदा है, लेकिन करें क्या? वहां जाके ना, ये 15 दिन के जाने वाले को क्या मिलेगा? ये जो झगड़े करते हैं ना, हुजूर हमें तो दिखाई नहीं दिए, हम तो यहाँ 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। बेगैरत, हम जानते तू जूता पहन के जाली पे पैर रख के खड़ा होता है। बेअदबों को तो सामने से हुजूर दिखाई नहीं दिए। हाय 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 हाय, अरे बाबा, मजार के अंदर क्या नजर आ जाए? जूते पहन के जाली पे यूं जूता रख के सिगरेटें पीते खाली टाइम में। बेगैरत, मुझे उन बदतमीजों की बात नहीं करती, मैं आपसे बात करने लगा हूं। खुदा रा मुकद्दर अगर ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं चला, वहां सिर्फ दिल, दिमाग, नजरें सभी एक तरफा होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक गए हज करने के लिए, दोस्तों ने कहा चलो घूम लेते हैं। कहा किसी ने घूमने की जरूरत, कहने लगे मुझे कल जाना है अपने वतन, तो क्या किया जाए? कहने लगे आखिरी रात काबे में बैठ के गुजार लेते, अल्लाह को राजी कर लेते। हरम शरीफ में आए, नमाज अदा की, बैठ गए। क्या देखते हैं कि 2 फरिश्ते बगल में बैठे और कहते हैं यार इस बार एक ने पूछा कितने हाजी आए, दूसरे ने कहा कि 2 लाख हाजी आए। कहा हज कितनों का कबूल है? कहा बस एक का नहीं, बाकी अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। देखें वहां चोरी करके लोग चप्पल भर लाते, डंडी मार लेते और कह रहे बस हज करिए, अल्लाह का करम है, अब तो जन्नती हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, मालूम है जब ये सुना ना एक का हज कबूल नहीं हुआ, दौड़ गए जाके कहने लगे
बस इतना बता दो, जिसका कबूल नहीं हुआ है उसका नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है, कहीं उनमें मैं तो नहीं हूं। जब इतनी बात कही नहीं तो नाम बताया, ये नाम है। तसल्ली हो गई। फिर एक पर्चा चाहा, अब्दुल्ला इब्न लिखा था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये नाम है फला शख्स है, फला मकान पर मिलेगा, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया। गए और जाके फरमाने लगे सुन रब का पैगाम आया कि तेरा हज कबूल नहीं है। वो रोया उस तो आप कहने लगे तेरा हज कबूल नहीं। उसने कहा ये पहली बार तो नहीं है, ये मेरा 7वां हज है जिसके बाद मुझे ये खबर आ गई है कि तेरा हज कबूल नहीं, ये खबर आई है तेरा हज कबूल नहीं। तो कहने लगे तू परेशान नहीं होता? उसने कहा फिर जाऊं तो जाऊं भी कहां, कहीं और भी जाने की कोई जगह हो तो बता। कहा तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? उसने कहा मैं इतना गुनाहगार हूं ना कि मुझसे मेरी मां नाराज है, इसलिए मेरा हज कबूल नहीं होता है। तो कहने लगे माँ को राजी क्यों नहीं कर लेता? कहने लगे माँ इतनी नाराज है कि राजी होती नहीं। चलो आप तो मुहद्दिस है ना, आप चल के मेरी माँ से सिफारिश कर दे। जब इतनी बात कहने लगे चलो साथ चले गए, दरवाजे पे पहुंचे, आवाज आई कौन? का अब्दुल्ला इब्न मुबारक। मुहद्दिस हुजूर की हदीस से बयान करता हूँ, अंदर आ जाइए। अंदर गए, पूछा आप यहाँ क्या अकेली आई हैं, आपका बेटा नहीं? कहा है। तो फिर अकेली क्यों आई है? कहा बेटी से नाराज हूं। कहा क्यों? का उसने तकलीफ दी है। तो कहने लगे माफ नहीं किया? कहा नहीं, दुखी ऐसा है कि उसे माफ करने को जी नहीं चाहता। फरमाने लगे माफ अगर आ जाए सामने तो कहने लगे कि अगर सामने भी आ जाएगा तो माफ नहीं करूंगी। इतना सुना ना आपने आवाज दी अंदर आ जा। जैसी बेटा अंदर आया ना, चादर ओढ़ रखी थी, बेटा अंदर आया। कहा इसको क्यों लेके आया है? कहा कि ये 7 साल से हज कर रहा है, हज कबूल नहीं हो रहा है, तू इसे माफ कर दे। माँ ने कहा माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों नहीं करेगी? उसने जो चेहरे से कपड़ा हटाया ना, माँ की एक आंख नहीं थी। कहा ये क्या हुआ? कहा इसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी आंख निकल गई थी। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक दौड़ करके वापस जाने लगे। हाथ पकड़ा, उसने कहा आज बस आज थोड़ी सी सिफारिश कर दे, अगर आप भी चले गए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप ठहर गए। कहने लगे माँ मेरी सिफारिश पे इसे माफ कर दे। कहा क्यों माफ करूं? कहा देख इसने थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकल गई है। अल्लाह अकबर। कहते जिस तरफ की आंख निकली है ना, तेरे बेटे ने भी अपनी वो आंख निकाल दी है। जैसे बेटे का चेहरा देखा है, अल्लाह अकबर, माँ सारे गम भूल जाती है। मैं जो बताना चाह रहा था, माँ सारे गम भूल जाती है। दौड़ के बेटे को सीने से लगाया। जब सीने से लगाया ना, एक तरफ का बाजू नहीं था। जब बाजू ना देखा, माँ ने बेटे को सीने से लगा के कहा बेटे जब तू दुनिया में आया था तेरे दोनों बाजू सलामत थे, जवान हुआ दोनों बाजू थे। जब तू मुझे छोड़ के गया था तब भी तेरे दोनों बाजू थे। मेरे बेटे अब क्या हो गया है? तेरे एक बाजू को क्या हुआ? कहते माँ मैंने जिस हाथ से तुझ पे हाथ उठाया था मैंने वो हाथ ही काट डाला है। इतना सुना माँ की चीख निकल जाती है। कहती बेटे हाथ काटने से पहले काश मेरे पास आ जाता, मैं तुझे हाथ काटने न देती, आंख निकालने न देती। इतना कहा, माँ ने सीने से लगाया, रो के कहा था अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया है। आवाज आती है जा, अगर माँ ने माफ कर दिया है तो तुझको खुदा ने भी माफ कर दिया है। फिर आवाज आती है अब्दुल्ला इब्न मुबारक इससे कह दो इसका एक ही नहीं, हमने माँ की दुआ के सदक़े में सातों हज कबूल फरमा दिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह सारे हज कबूल फरमा दे। मां नाराज है तो फिर हज भी कबूल नहीं होती, हज भी कबूल नहीं होती। याद है ना मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा मां ने कहा अल्लाह मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। माँ ने कहा दरवाजा नहीं खोलना, इतनी रात को आया? 3 बजे उठ के बेटे ने दरवाजा खटखटाया, रात करके माँ ने दरवाजा खोला। सुन जरा माँ क्या होती है। जैसे दरवाजा खुला ना, माँ ने कहा पगले अब तक कहाँ था, क्यों चला गया? मैं आवाज देती रह गई। उसने कहा मुंह बंद रखना, तेरी आवाज सुनना नहीं चाहता, मुझे तेरी आवाज से नफरत है। जब ये बात कही गई है खुदा की कसम, माँ ने दस्तरखान समेटना शुरू किया है। आंख में आंसू आ गए और फिर कहता तुम्हारे जीने से मर जाना अच्छा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ के लिए ये लहजा इस्तेमाल न करना, माँ के लिए ये कभी
ना कहना तेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जाओ जितनी चाहो प्यार करने वाली दुल्हन ले आओ, जितने चाहो पैसे लुटा करके किसी को राजी करके अपने दरवाजे तक ले आओ। गारंटी है मेरी, आज माँ है तो कदर नहीं है, इसके लहजे बुरे लगते हैं, इसकी आवाज बुरी लगती है। जिस दिन सफेद कफन में लिपट के ये चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई कोई खैरियत मालूम करने वाला नहीं होगा, तूने खाया कि नहीं खाया है किसी को मतलब नहीं होगा, ठंडी है कि रोटी गर्म है किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। आज माँ है जिसे दस्तरखान पे तेरा इंतजार है, आज माँ है जिसे तेरी रोटी की फिक्र है। इनके जाने के बाद तुम 2 बजे आओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तलाश करेंगे, वो मीठा लहजा कहाँ है जो रातों को डांटा करता था, वो प्यारी आवाज कहाँ है जो रातों को कान में आया करती थी। फिर ये सारी दौलत उठा के दुनिया के लिए लेके दौड़ना और कहना कोई सारे पैसे ले ले, एक बार माँ दिखा दे। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि माँ कभी भी मेहनत से और दौलत से नहीं, माँ खुदा की रहमत से मिला करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तुमने किसे राजी किया? मैसेज डाल के कह रहा है मौत की तैयारी कर पगले, दरवाजे पे आ खड़ी है मौत, दरवाजे पे आ खड़ी है। मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, किसकी प्लानिंग नहीं होती है कलिमा रखना। कौन नहीं चाहता आने वाला दिन बेहतर करूंगा, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है ना, तो सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है। तैयारी कर भाई, तैयारी कर, कब्र की तैयारी कर। अगर अमल अच्छे नहीं है तो एक गड्ढा है कब्र, और अमल अच्छे हैं तो फिर जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी तेरी कब्र। असल ये अमल असल है, अमल असल है। आज अमल कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं, सिर्फ दिखावे रह गए, दिखावे रह गए। आज की तो बात है, किसी ने शेयर किया एक फोटो, इज्तिमाई निकाहों की फोटो किसी ने डाली थी, तो मैं इस भाई साहब को बुलाते गालिबन मैंने दिखाया था, मैंने ये जो फोटो डाली गई है इनमें से बताओ एक भी जिंदा लग रहा है? जितने दूल्हे बने बैठे सब जिंदा लाशें लग रही हैं, लाशें लग रही हैं ये सारी। क्यों? क्योंकि हमने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, अपनी वाह हासिल करने के लिए हमने बात का तमाशा बनाया। इस सदक़े का कोई फायदा नहीं जो तमाशा बनाया जाए। मजा तब है इस हाथ से दिया जाए और इस हाथ को पता ना चले। वाह वाह, ये जिंदगी गुजारो, ऐसे काम करके जाओ अपनी जिंदगी में कि खुदा मरने से पहले हमारी कब्रों को रोशन फरमा, कब्रों को रोशन फरमा। कोई गारंटी नहीं है कहाँ मौत आ जाए। हम तो अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बताए कुछ नौजवान कुछ नहीं पता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हम सुन्नियों का अकीदा हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाए, जिनका अकीदा वो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल। आएंगे कब्र में इंशाअल्लाह। अब कड़वी बात सुन लेंगे, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, बुरी लगे तो माफ कर जाना, और ना भी करोगे ना तो गाली नहीं दे रहा हूँ, हक कह रहा हूँ, और हक बात कड़वी लगती है। कब्र में हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। सारे सुन्नी है ना, तो फिर सारे कहे ना हुजूर आएंगे ना इंशाअल्लाह। अब एक बात सुने, मकामे फिक्र ये है यहाँ पे, हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाए, हुजूर के सहाबी, उनके दाढ़ी के एक ही बाल, एक ही बाल, जब वो आते हुजूर के सामने ना, हुजूर उस बाल को देख के मुस्कुरा देते थे। ठीक है जी, हुजूर उसे देख के मुस्कुरा देते थे। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि यार ऐसा तो नहीं कि हुजूर मजाक बनाते थे। ये ख्याल गुजर गया, और ये सोच के उन्होंने दाढ़ी का एक बाल अपना जो था वो तोड़ दिया। फिर जो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने चेहरा फेर लिया। जब हुजूर ने चेहरा फेरा ना, कहने लगे हुजूर गलती क्या हो गई? आका ने फरमाया तेरी दाढ़ी का बाल किधर? कहने लगे हुजूर मैंने समझा आप मजाक करते हैं।
बनाते मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं, मजाक नहीं करता था मैं, पगले तेरी उस दाढ़ी के बाल को चूमने के लिए फरिश्ते आपस में बहस करते थे ना, मैं उन्हें देख करके मुस्कुराया करता था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सहाबी की दाढ़ी का एक बाल अगर वो तोड़ दे हुजूर सामने से मुंह फेर लेते हैं। हफ्ते हफ्ते मुंडाने वाले बता, अगर हुजूर कब्र में आके चेहरा फेर लेंगे तो बचाने कौन आएगा? बताएं ना मुझे, अगर उन्होंने चेहरा फेर लिया तो बचाने कौन आएगा? कहा जाए दाढ़ी रख लो तो कहते उम्र नहीं आई है, जब वक्त आएगा तब रखी जाएगी। हाय तुझे हो क्या गया है, कहाँ हो गया है तू, क्यों भूल भटक के बैठ गया है, तुझे किन रागों ने गुमराह कर दिया है? वक्त की बात करता है, बता तो सही, खुदा ने दांत वक्त से पहले नहीं जमाए, खुदा ने नाखून वक्त से पहले बड़े नहीं किए, बता तो सही, खुदा ने जो चीज निकाली है अपने वक्त पे निकाली है। सर के बाल तो माँ के पेट में थे, लेकिन दाढ़ी जवानी में निकली है। अगर वक्त ना होता तो ये माँ के पेट से पैदा होते वक्त दाढ़ी के बाल होने चाहिए थे। अगर ये जवानी में निकले हैं तो बेमतलब नहीं, मतलब से निकले हैं, बेमकसद नहीं, मकसद से निकले हैं, बिना वजह नहीं, बावजह निकले हैं। इन्हें मुंडा के अपनी दुनिया का तबाह न कर, चेहरे पे दाढ़ी सजा, कब्र में जा, खुदा की कसम कफन हटेगा, फरिश्ते भी मुस्कुराएंगे, तेरा चेहरा देखेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा भी मुस्कुराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है जी कोई तैयारी अपनी? कोई कह सकता मैं तैयार हूं कल के मरने के लिए? कोई तैयारी हमारी नहीं है। मेरे इमाम ने क्या कहा? आला हज़रत फरमाते हैं, मालिक के कौनैन है गो पास मुनासिब नहीं। मेरे भाई की जो फरमाइश थी, मैं हालात के एतबार से उस पर बात नहीं करना चाहता। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। तो इंशाल्लाह रखेंगे ना, कब्र की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अभी हज़रत मुफ्ती साहब कबिला ने अपनी गुफ्तगू में काम 3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, 3 बजे तक। नौजवान एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर हम सिर्फ 1 बजे तक कुरान पढ़े, 3 बजे 1 बजे तक कुरान पढ़े, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, फिर तुम राह में अगर अंधेरे में भी चलोगे ना तो तुम्हारे चेहरे की चमक बता देगी मोमिन गुजर के जा रहा है। कुरान के आगे मैं आपसे नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे मस्जिद में काट, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप 24 घंटे बगल में कुरान लटका के फिरें ना। नौजवानों, जब दुनिया सो जाए, अपने गुनाह याद आ जाए, फिर अपने रब को आवाज दो। उठ सकता है तो उठ, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात पढ़, 2 रकात पढ़। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। वो कहा था ना, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनाहगार की बनाई है। हमारा रब बड़ा करीम है। हमने अपने रब को पहचाना हमें मतलब क्या आया, किसी से क्या लेना देना, हम अपने रब के हो जाए, अपने रब के हो जाए। खुलूस हो, नियत में खुलूस, नियत में खुलूस होना चाहिए। बड़ी बात होती, बड़ी बात। आज गुनाह करके बंदा यारों से बताता मजे आ गया, वहां गया था, मजे आ गए, मैंने ऐसा किया, इतना दिलेर हो गया, गुनाह शेयर कर रहा है दोस्तों से। इतना जरी हो गया हमारा दिल कि जब कलेजे फटने चाहिए थे और हमें एहसास है गुनाह तक नहीं। मरेगा नहीं यार, मरेगा नहीं, डर नहीं लगता अपने रब से। हम तो ये समझते ना खेल है जहन्नम। खुदा की कसम जानते हो, महबूब ने जहन्नम देखी है मेराज में, पूरी पूरी रात रोते रहते थे, पूरी पूरी रात। आज रवैये देखो, मैं कहता हूँ ये जरी होने की अलामत है। मत आओ 10,000 की भीड़ जलसों में, नहीं चाहिए सिर्फ तमाशाई लोग, हमें 4 चाहिए और हुजूर के वफादार चाहिए, हुजूर के वफादार चाहिए। हमें लाखों की भीड़ से गरज नहीं। हम तो कहते हैं अगर एक जवान तैयार हो गया, खुदा की कसम 7 पुश्तें बदल जाएंगी, 7 पुश्तें बदल जाएंगी। हमारी जुर्रत देखते हैं आप, हमारी जुर्रत,
हमारी जुर्रत इतनी बड़ी है, दम निकल रहा है, दम निकल रहा है, और बेटों से कह रहा सुन मेरे जनाजे में वो नहीं आना चाहिए। सगे भाई को मना कर रहा, मैं जा रहा हूं, अपने चच्चे से कहते ना कंधा ना देने आ जाए। बड़ी जुर्रत है यार तुझ में, बड़ी हिम्मत है। और फिर हम सुन्नियों का रवैया अल्लाह माफ करे, कब्र में उतारने के बाद बेटे खड़े होकर कहते मेरे अब्बा कोई किसी का हक हो तो माफ कर दे। खेल लग रही है, तमाशा ये। सुन मेरा नबी है और कितनी शान वाला, मस्जिद अक्सा में जाता है तो सारे नबी सब बांधे खड़े, अर्शों पे जाता है लाखों फरिश्ते लाइन में, फरिश्तों की इमामत करता है, नबियों की इमामत करता है। लामका में गया तो रब कहता महबूब मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। तो वहां भी मेरे नबी ने उम्मत का मांगा है, उम्मत मांगी है। वहां भी मैं पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताए साथ से गुनाह खत्म हो गया, मरते मरते आखिरत की फिक्र नहीं है, डर खत्म हो गया है, जो होगा देखा जाएगा। लल्ला उसको ना आने देना, उसको ना आने देना, ना करो यार, कब्र की मंजिल आसान कर। मेरे भाई खुदा का वास्ता अपने ऊपर रहम खाओ, रहम खाओ। इतनी मजबूत बॉडी हमारी नहीं है हम अल्लाह का अज़ाब झेल सके, हम कब्र को बर्दाश्त कर सके। फरमाया गया जब कब्र में उतार दिया जाता ना बंदे को, ऐसा झटका कब्र देती है कि जिंदगी भर की सारी मिठास कड़वाहट में बदल जाया करती है। एक झटका कब्र का नहीं झेल पाओगे यार, किस ताकत के नशे में, एक झटका नहीं झेल पाओगे। हमने गलती की, हमने फ्री जन्नतें बांटी, जिसके बदले में हम लोग जरी होते चले गए। ये इमाम लोग, ये मस्जिदों से चीखने वाले लोग, इनको फालतू समझा गया। नहीं, खुदा की कसम ये चाहते हैं कि तुम कब्र में बाद में पहुंचो, तुम्हारी कब्र को तुमसे पहले जन्नत में दे दिया जाए। किसे फिक्र है किसी की, कह रहा ना उसे मत आने देना। सुन मेरे भाई, मेरा नबी है, नबियों का इमाम है, आखिरी लम्हा जिंदगी की, जाहिरी जिंदगी की। हुजूर फरमाते हैं बिलाल आओ, अली आओ, कंधे पे हाथ रख के हुजूर मदीने के चौक में तशरीफ लाते। फरमाते जा बिलाल ऐलान कर दे, आज जिसे आखिरी खुतबा सुनना हो मेरा वो चौक में आ जाए। अल्लाह अकबर, वो बिलाल की आवाज हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है। ये आवाज गूंजी थी, दरो दीवार तड़प गए थे। हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है, बच्चे जवान बूढ़े सारे ही तो दौड़ गए थे। महबूब की आखिरी खुतबे की बात है, सारे तड़प के दौड़े, महबूब बैठे हुए हैं। बुखार इतनी शिद्दत का था कि सरकार पानी में हाथ डालते चेहरे पे फेर फेर के अपने चेहरे की गर्मी को कम कर रहे थे, इतना सख्त बुखार है। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने आखिरी वक्त में सबको बुला के कहा था, सहाबा मैंने इतना वक्त तुम्हारे बीच गुजारा है, बताओ मैंने नबुव्वत का फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं, जो खुदा का पैगाम लाया था मैंने इंसाफ किया कि नहीं, वो पैगंबर जो लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डालने के लिए आया था, जो तबाही से निकाल के आबादी के लिए लगाने आया था, वो पैगंबर पूछ रहा है बताओ मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई। सहाबा की चीखें निकल गई थी, रो के कहा तो महबूब तेरे आने पे कुर्बान हो जाए। जब से आप आए हो हमें अपनों का शऊर आ गया है, इतनी तब्दीली आई है। महबूब हम तो बेटियों के गले काट देते थे, माथे पे पसीना नहीं आता था, आप आए हो तो हम पैर रख के चलते हैं, कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये तेरा दिया हुआ इनकलाब है। जब इतनी बात कही है मेरे नबी कहते बताओ मैंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं। अगर खुदा पूछेगा मेरे महबूब ने ड्यूटी अदा की थी कि नहीं तो क्या कहोगे? कहते मालिक हम गवाह हैं कि सारी ड्यूटियां तेरे महबूब ने अच्छी तरह से अदा की है। उसके बाद मेरे आका का ऐलान सुनो, लोगों की जमीन खा के हज जाने वालों, लोगों को सता करके उम्रे करने वालों और लोगों का माल खा करके कब्र तक जाने वालों, कान खोल के सुन लेना प्यारे, मेरे नबी ने ऐलान किया था सहाबा मैंने 63 साल तुम्हारे बीच में गुजारे हैं। हो सकता है किसी का लिया हो देना भूल गया हो, यह भी हो सकता है किसी का हक रह गया हो। अगर किसी का मुझ पे हक है तो ले लिया जाए। जब इतनी बात हकीकत मजमे की चीखें निकल रही थी, महबूब किस हक की बात कर रहे हो? हमारे बाल बाल पे आपका एहसान है, हमारे जिस्म के एक हिस्से पे आपका एहसान है, आप किस माफी की बात कर रहे हैं? महबूब ये कह के शर्मिंदा ना करें, मेरे नबी बताएं तो सही। आका करीम फरमाते हैं किसी का मुझ पे कर्जा हो तो खड़ा हो जाए। एक सहाबी
खड़े होते हैं। महबूब आपके दरवाजे पे भूखा आया था, आपके पास देने को कुछ नहीं था, आपने दिरहम लेकर के मुझसे उसको दिया था। आका करीम कहते हैं अली मेरा कर्जा अदा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक सहाबी खड़े होते हैं, महबूब मेरे भी एक कर्जा उधारी है आप पे। आका कहते कौन सी उधारी है? कहते हैं या रसूल अल्लाह जंग का मौका था, हम साथ जा रहे थे, सफे बनाई गई। आका सफे सीधा करने के लिए आपने कोड़े से इशारा किया था। आका जब आपने कोड़ा उठाया अपनी सवारी पे चलाया या कहीं और चलाया, वो आके मेरी कमर पे लग गया था। महबूब मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना कहा है सहाबी ने, चीखें निकल गई। अबू बकर सिद्दीक तड़प जाते हैं, कहते यार ये क्या कह रहा है? उमर कहते हैं कुछ तो शर्म कर, किससे बदला मांग रहा है? मेरा नबी कहता अबू बकर उमर पीछे हट जाओ, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ कि मुझ पे रत्ती भर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। ये नबियों के इमाम की बात है। आका करीम कहते हैं बताओ तो सही का हुजूर कोड़ा मंगाया जाए, मैं उसी कोड़े से बदला लूंगा जो आपके हाथ में था। मेरे नबी ने कहा था सलमान का जी आका का जल्दी कर मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे चले जाओ, वो कोड़ा फातिमा के घर मिलेगा। हजरत सलमान फारसी गए हैं, दस्तक दी के अंदर से आवाज आई मंदकल बाब दरवाजा किसने बजाया है? कब चचा आए हैं तुम्हारे? सैयदा कहती है काम क्या है? कहते बेटी सरकार कोड़ा उड़ा रहे हैं। कब बाप की तो तबीयत खराब है, अचानक कोड़ा का आज बाजार चौक में महफिल सजी है, मैं बदला दे रहे हैं। किसी के कोड़ा लग गया था, आज वो अपने कोड़े का बदला लेना चाहता है। अल्लाह से बेटियां मांगने वालों, बेटे मांगने वालों, अपना वारिस मांगने वालों, रब से सजदे में गिर के बेटियां मांग लिया करो। इसलिए ये बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जब ये बात सलमान ने कही थी कि बेटी आज कोई है जो बाप से बदला लेना चाहता है, आपके कोड़ा लग गया था इसलिए कोड़ा मंगाया जा रहा है, तो बेटी बेटी हुआ करती है। उठी शहजादे चटाई पे लेटे, जल्दी जल्दी उठाए हैं। उठो शहजादों, कहा बात क्या है? कहा आज कयामत आ गई है। कहा हुआ क्या है? कहा कोई तुम्हारे नाना से कोड़े का बदला लेने आया है। मैं भी बाबा को देख के आई थी, बुखार में शिद्दत है, मेरे बाबा की तबीयत खराब है, बेटे ये कोड़ा लेकर के जाओ। और शहजादों आज तक मैंने दूध का बदला नहीं मांगा है, आज कह रही हूँ कुछ भी हो जाए एक कोड़ा उड़ा नाना के बदन पे लगने नहीं देना। अगर तुम्हारे होते हुए उनको तकलीफ पहुंच गई, फातिमा तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ने शहजादों को उठाया और शहजादे कोड़ा लेकर के दरवाजे पे आए हैं। एक ने दायां हाथ पकड़ा है, दूसरे ने बायां पकड़ा है। शहजादे उस महफिल में आ गए हैं जहां पर सरकार के सहाबी हजरत उकाशा बदले का ख्याल, बदले का ऐलान कर रहे हैं। आके कहते हैं सलमान चचा बताओ तो सही कहाँ है वो बदला लेने वाला? इशारा किया वो खड़े हैं। शहजादे कोड़ा लेकर के दौड़े हैं। अल्लाह अकबर। बेटे हैं खातूने जन्नत के, हाथ पकड़ के कहते चचा जितना चाहो हमारे मार लो, एक कोड़ा लग गया था ना, बदले में 100 मार लो, हम उन तक नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था। मेरे नबी ने शहजादों से कहा पीछे हट जाइए, आज मुझे इंसाफ कायम करना है। हजरत उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, महबूब कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इतना सुना है, सरकार घूमे हैं कमीज उतार रहे हैं। अबू बकर दौड़ के आए हैं, कहते यार मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर ले, महबूब को तकलीफ ना दे। उमर तड़प के आ गए हैं, यार बदले में मुझे मार ले, देख तो किसको मारने की बात कर रहा है। हजरत उकाशा कहते हैं ये मेरा और नबी का मामला है, पीछे हट जाइए। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था, सरकार ने कमीज उतारी है, उकाशा ने हाथ में कोड़ा लिया है। सरकार कहते हैं उकाशा लो बदला ले लो, बदला ले लो। हजरत उकाशा ने जैसी कोड़ा संभाला है, सहाबा ने आंखों पे हाथ रख लिया था। अब ये मंजर देखा नहीं जा रहा है, कितने लोग तड़प रहे हैं, कितनों की सिसकियां बंधी है, कितने बेहोश होकर गिर चुके हैं। जब देखा सबने आंखें बंद कर ली है। हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, मोरे नबूवत जाके चूमा है। सरकार को आगोश में लिपट जाते हैं, आका करीम मुस्कुराने लग जाते हैं। आंखें खोली है हैरत में सबसे, क्या देखते हैं? उकाशा ने महबूब को सीने से लगा रखा है। कहते उकाशा ये तुमने क्या किया? कहते आका आपको फरमाते सुना है, जो बदन मोहम्मद के बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। आका इससे बेहतर मौका मेरे पास नहीं था। जब ये कह के पीछे हटे, आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है वो उकाशा को देख ले, जिसने उकाशा को देख लिया उसने जन्नती को देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई हुजूर ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, मेरे नबी ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, ये हुजूर का करम है। खुदारा इंसाफ कायम करो, सफों में इंसाफ कायम करो। मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी, जीते जी मांगो, क्या चला जाता है। ये घरों की कहानी नहीं, जब शोहर का इंतकाल हो जाता है तब बीवी कफन खींच के कहती है हाय माफ तो कर जाओ, हाय माफ तो कर जा, मेरी बहन मेरी बेटी माफी मांग रही थी तो शोहर से जीते जी मांग लेती, जीते जी मांग लेती। जब ये रात को आता था तो गाली देती थी, सुबह जाता था तो तू ताने देती थी। काश तू उस वक्त कनीज़े फातिमा ज़हरा बन गई होती, उस वक्त ना सोती जब तक शोहर से माफी न मांग लेती। खुदा की कसम तुझे मरने में देर लगती, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगती। क्यों हक खा गए यार, क्यों भूल गए हम, मरना है हमें भाई, मरना है, एक दिन जाना है दुनिया से। कह रहा जा चचा को जनाजे को कंधा न देने देना, तेरा चचा मिट्टी देने ना जाए, फिर बेटा मिट्टी डाल के ला। कड़े कह रहा ठहरो जी, रुको मेरी बात सुन के जाओ। मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे बाप पे किसी का हक हो तो या तो ले ले या माफ कर दे, किसी का तकलीफ पहुंचाई हो तो अब्बा की तरफ से माफी मांगते हैं। जब बेटे की आवाज कब्र पे गूंजती है ना तो खुदाए वहदहुल्ला शरीक की तरफ से आवाजें दी जाती है, इस नादान से कह दो, इसे बता दो आज इसकी माफी से काम नहीं चलेगा। कल जब ये चौक में खड़ा था, एक गरीब रस्ते में आ गया था, इसने थप्पड़ मारा था, ये भूल गया है, मेरी कुदरत नहीं भूली है, हम याद है इसके एक एक सितम का मामला। आज सिर्फ बेटों की माफी से काम नहीं चलेगा, आज तो इससे बदला लिया जाएगा। अब वक्त आया है इससे हिसाब लेने का, पूछा जाएगा एक एक थप्पड़ के बारे में, पूछा जाएगा एक एक आंसू के बारे में, पूछा जाएगा एक एक तकलीफ के बारे में। कितनी बहनें भाइयों के दरवाजे से रो के चली जाती हैं और कहता जी मैंने खातूने जन्नत की महफिल सजानी है, मुझे सैयदा ज़ैनब बड़ी अच्छी लगती है, और जिसे अपनी बहन की इज्जत करनी ना आती हो वो सैयदा ज़ैनब का नाम लेता है, जिसे रिश्तों की कदर नहीं आती हो वो खातूने जन्नत का नाम लेता है। हक उसे हासिल है जिसकी अपनी बहन राजी होगी, उसी से सैयदा ज़ैनब भी राजी होंगी, खातूने जन्नत भी राजी। कड़वी लगती है मेरी बात, इसलिए कि मेरा उसूल है, मैं आईना दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सगी बहन 5000 लेने आ जाए, कुत्ता बना देते हैं उसे, हम तेरे लिए रखा है, फ्री की बट रही है दौलत, निकल यहाँ से। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी, मैं कहता हूँ जब भाइयों के दरवाजे से बहनें रो के जाने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई है, कयामत दरवाजे पे आ रही है, गारंटी है मेरी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मेरे हाथ चढ़े दे, खुदा रिश्ते पहचान लो। मैं तुमसे नहीं कहता मुल्क में प्यार बांटो, सिर्फ घर में प्यार बांटना शुरू कर दो, मुल्क में खुद ब खुद प्यार होना शुरू हो जाएगा। सियासत अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह, झगड़े अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, ये जितने भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं ना हमारे अपनों की वजह से, अपनों की वजह से। मुखिया जी बैठे मुझसे बेहतर जानते होंगे मेरी बात को और समझेंगे मेरी बात को, ये जानते हैं जब भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है ना, तो अगर एक भाई इस पार्टी में दूसरा उसमें है तो इधर वाला आग लगाता सगे भाई के खिलाफ जाकर मुखिया के पास। जानते हो तुम्हें ऐसे कह रहा था ताकि वो जो उसको बीवी को 500 रुपए महीने के मिल रहे हैं ना वो बंद करा दिए जाए। हाँ ये कंडीशन हमारी है। ओ भाई मैं आपसे कहूंगा दोस्ती करने से पहले घर के रिश्ते चेक करो। जो अपने घर वालों का वफादार नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी वफादार नहीं हो सकता। सही कह रहा हूं। जिसके दिल में माँ बाप का दर्द ना हो तेरा दर्द रखेगा। दोस्ती करने से पहले दोस्त के घर के रवैये को देखो कि इसके अपने घर वालों के साथ रवैया कैसा है। अगर वो घर वालों से प्यार करता है तो आंखें बंद करके गले लगा लो, इसलिए कि वो तुम्हारा भी वफादार होगा, घर वालों का भी वफादार, ठीक है ना। और अगर कोई बंदा अपने घर वालों से बेवफाई करता है तो फिर दोस्ती करने की बेवकूफी ना करना। जो अपने बाप का नहीं हो सकता, भाई का नहीं हो सकता, वो अपने यार और रिश्तेदार का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सगी बहनें दरवाजे से चली गई रोती, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैठे रह गए बदले रवैये। जबकि मैं एक बात कहूं, दामाद क्या है इस बारे में तो मुझे बात नहीं करनी है।
और इस बारे में मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आपके घर का दामाद अलग जमीन का है और आप अलग जमीन के। गलत कह रहा हूं? इसलिए कि आपका डीएनए और है और दामाद का डीएनए और है। आपने तहजीब इस मिट्टी में पाई है, दामाद ने तहजीब उस मिट्टी में पाई है। अब मिजाज मिल जाए ये जरूरी नहीं, ठीक है ना? मिजाज मिल जाए जरूरी नहीं। भाई बिहार और यूपी वालों की बोली नहीं मिलती, उड़ीसा कश्मीर वालों की तहजीब नहीं मिलती, उत्तराखंड झारखंड वालों का खाना नहीं मिलता, तो अलग अलग जमीन पर रहने वालों का मिजाज इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? जबकि सबसे मुश्किल काम होता है मिजाज का मिलना। अगर मिजाज दामाद से बहनोई से नहीं मिलता है तो ये कोई बड़ी बात, लेकिन बहन से मिजाज मिलना जरूरी है। इसलिए कि उसने भी उसी माँ के पेट में पैर फैलाए गए जिसके पेट में आपने पैर फैलाए गए। उसने भी उसी चार दीवारी में 18 साल काटे गए जिसमें तुमने 50 काट दिए। उसने भी उसी बाप की कमाई खाई है जिसकी तुमने खाई है। इससे नफरत नहीं होनी चाहिए, इससे प्यार होना चाहिए। ये बहन है तुम्हारी, गारंटी है जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना और अपनी बीवी भी गहने बेचने से इनकार कर देती है, तब बहन आके बच्चे पैर में डाल के कहती है जा बेटा बेच दे, मुसीबत से छुटकारा पा ले। ये जिगर सिर्फ बेटी और बहन के पास होता है, ये जिगर सिर्फ बहन के पास होता। बेटे रख देती है गिरविया बहने, बच्चे बेच देती हैं, क्यों? ताकि भाई की इज्जत रह जाए, मेरे भाई की जिंदगी बच जाए। इसलिए ये किया करती हैं। आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म करने लगा। 3 बज गए। मैं तो हिम्मत को दाद दे रहा हूं, इतनी ठंड में बैठे हुए हुजूर की बातें सुन रहे हैं। माशाअल्लाह। मैं तो हिम्मत को दाद दे रहा हूँ, बैठे और बैठे भी क्यों ना महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर के बुलाए हुए अजमेर वाला बैठा देना तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला बैठा दे तो दीवाने कैसे उठ सकते हैं? तवज्जो है सर? माशाअल्लाह, इमाम भी इतना पक्का नहीं देखा। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतें। यकीन करें मौलाना अहमद अली मिसबाही साहब क़िबला की मेहनतें भी रही, मोहब्बतें भी रही। बीच बीच में राब्ता कभी कभी मैसेज पे हुआ, फोन पे हुआ, है ना, होता रहा, लेकिन बड़े फिक्रमंद रहे, बड़े फिक्रमंद रहे। एक बार तो मैंने कोशिश की, जब तारीख ली थी उसके कुछ दिन बाद, मना कर दूं, अकेला सफर उतना लंबा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुनासिब ना हुआ, क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात होनी थी। आपके दस्तरखान पे मेरे हिस्से की रोटी रखी थी, मैं खाने चला आया। तवज्जो है, मैं बात पूरी कर लूं, अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने एक बात कही, अगर दरवाजे से बहने रूठ के जाने लगे ना तो समझ लो कयामत दरवाजे पे आ गई। जरा सोचें, हम छोटे थे, हमारा बाप मजदूर, तवज्जो, हम छोटे थे, हमारा बाप मजदूर, वो शाम को जब 300 रुपए कमा के लाता था, उस 300 रुपए में से 50 रुपए के फल लाता था। अम्मी उठा के रख देती थी क्योंकि हम सोए होते थे, कहती थी सुबह बच्चों को दूंगी, लेकिन सुबह उठे मदरसा या स्कूल चले गए। माँ भी भूल गई, हमें भी पता नहीं, लेकिन जब हम स्कूल से आए ना तो माँ चीज की थैली रखे बैठी थी दुपट्टे में छुपा के। इत्तेफाक ये था, पहले छोटा आ गया, बड़ा भाई बाद में आया। जब छोटा आया ना, माँ ने कहा बेटे रात तुम्हारे अब्बा ये चीज लाए थे, ये लो। भाई ने दूसरा हाथ आगे कर दिया, ये किसका? कभी मेरा बड़ा भाई नहीं आया, उसका हिस्सा मुझे दे दिया जाए। ये भाई थे बचपन में,
ये भाई थे बचपन में, अभी भाई नहीं आया है, ये हिस्सा मुझे दे दिया जाए। मजाल है अगर छोटे भाई को किसी ने रास्ते के बाहर मार दिया, वो रोता हुआ घर आया, जबकि हमारी उम्र भी 12 साल थी, 18 साल के ने मार दिया था, हम गिरबान पकड़ के लटक जाते थे, हाथ नहीं पहुंचता था। मेरे भाई पे हाथ उठाया कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ यार, कल भी तो भाई था जिसके लिए आप लड़ा करते थे कि मेरे भाई को उसका हिस्सा दिया जाए। खाना माँ ने जल्दी बना लिया, पसंद की बिरयानी बनी है, हम पहले आ गए। माँ ने कहा बेटा खाना लगा लो, मैंने कहा नहीं अभी छोटा नहीं आया है, जब तक वो नहीं आ जाता माँ खाना नहीं खाना है। और यार बता तो सही, बचपन में एक दूसरे के बगैर हम खाना खाने तैयार नहीं होते थे, एक दूसरे के बगैर हम मीठा खाने तैयार नहीं होते थे। आज क्या हो गया है, कल जिसके लिए तुम गैरों से लड़ जाते थे, आज उसी की कलपट्टी पे तमंचा रख के खड़े हो। क्या ये तेरा भाई नहीं लगता है? कल जिसके लिए माँ से लड़ के कहते थे मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए, आज उसी का गिरबान पकड़ के अदालतों में खचेड़ रहे हो। क्या ये तेरा भाई नहीं है? फर्क क्या हो गया है? कल कोई इस पे हाथ उठा देता था तो तुम वजूद से ज्यादा तगड़े लड़के से चाचा के लड़ जाया करते थे, आज वकील के बिस्तर पर बैठकर इसी को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हो। कहते हो इतनी लंबी सजा करानी है कि बच्चे यतीम हो जाए, इतनी लंबी जेल करानी है कैसे औकात याद आ जाए। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए, खुदा के वास्ते अपनों से दुश्मनी न किया करो, खुदा की कसम 50 बीघे नहीं, सैकड़ों बीघे जमीन की वो कीमत नहीं है जो सगे भाई की कीमत होती है, लाखों की दौलत की वो औकात नहीं है जो सगे भाई की औकात होती है। किसके लिए कचहरियों के चक्कर काट रखे हो, किस लिए अपनों को घसीट रखे हो? गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम दौलत तो मेहनत से मिला करती है, लेकिन भाई खुदा की रहमत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सफर मुझे लंबा करना है, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। समझ ले मेरी बात, चंद बातों में बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी रात आपने सुना है, खुदारा जानते हो, कभी गौर करें हम भाई कैसे हो गया। कल तक देते थे, आज जान लेने पे क्यों आ गए? हुआ क्या है जानते हो? बचपन में रिश्ते दिल में रहते थे, पैसे जेब में रहते थे। रिश्ते दिल में रहते थे और पैसे, लेकिन आज रिश्ते जेब में रहते हैं, पैसे दिल में रहते हैं। जब दिल में रिश्ते थे तो दौलत नहीं थी, अब दिल में दौलत है तो रिश्ते नहीं है। क्या तुमने लोगों को कहते नहीं देखा? सगा बेटा कहता अब्बा मनाओगे नहीं चाचा को? कहता हटवे, कौन जाके हाथ जोड़ेगा उसके आगे? एक आवाज दे दूंगा 50 आ जाएंगे मेरा काम करने के लिए। ऐसे तो मेरी जेब में पड़े रहते थे। सुना नहीं तुम? जब ऐसे लोग मरते हैं ना, खुदा की कसम, तो कंधे देने वाले नसीब नहीं होते, कंधे देने वाले नसीब नहीं होते। जनाजे तभी हसीन होते हैं जब कंधा देने वाले अपने लोग होते हैं, वरना लावारिस लाशों को तो मशीनें भी उठा के डाल देते हैं। मंजिल तक जाना ले जाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब अपनों के कंधों पे जा रहे हो यार, अपनों के कंधे पे जा रहे हो। जिन्हें ये घमंड रहता ना जेब में पड़े रहते हैं ऐसे लोग, वो फिर किसी काम के नहीं रहते यार। रिश्ते जेब में नहीं, रिश्ते दिल में रखा करो, पैसे जेब में रखा करो। खुदा की कसम फिर देखना जिंदगी भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी। ये भाई था, आज इससे दूरी इसलिए हो गई क्योंकि रिश्ते जेब में चले गए और पैसे दिल में आ गए। और जिस बहन को कहते हो चल निकल यहाँ से, अब तेरा रखा ही क्या है? अब्बा ने इतने का जहेज दे दिया था ना के यार। बहनें तेरे दरवाजे पे रोटी तोड़ने नहीं आती, बहनें तेरे दरवाजे पे अगर आती हैं तो अपने भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखने आती है, बाप का चेहरा देखने आती है। जाओ, गारंटी है मेरी। जानते हो मैंने बड़े बड़े खुशमिजाज लोगों को, बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है, कहते हैं जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है, जब से बेटी रुखसत हुई है घर से बरकत चली गई है। खुदा की कसम जब बेटी आया करे ना तो जहमत ना समझा करो, खुदा की रहमत समझा करो, खुदा की रहमत समझा करो। आज बहन दुख में आ गई, भाई ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, मोबाइल बंद करके डाल दिया, या बेटे को दे दिया, फोन आया कह देना अब्बा घर पे नहीं है। कहा क्यों? कहा आज बहन का ऑपरेशन होना, कहीं पैसे ना मांगे।
भूल गया पगले, आज उसकी जिंदगी से ज्यादा तुझे पैसा प्यारा हो गया। सुन, मैं तुझे याद दिलाऊं अगर याद ना हो। हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, खुदा की कसम हमसे पहले हमारी बहन उठती थी, हमसे पहले बहन उठती थी। वक्त पे ड्रेस तैयार, टिफिन तैयार, बैग तैयार, सब कुछ तैयार, जूते साफ मिलते थे, अपने हाथ से पहनाती थी और हंस के कहती थी मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, मेरे भाई इतना ऊंचा बनना, मैं फख्र से कह सकूं ये मेरा भाई है। ये कह के बहनें तैयार करती थी। तुम घर से निकले, बैग डाला, तुम्हारे जूते पैर में थे, चंद कदम चले थे कि तुम दौड़ के वापस आ गए। बहन ने कहा हुआ क्या है? कर रास्ते में जूते पे कीचड़ लग गई है, इसे साफ कर दिया जाए। गारंटी है मेरी, अगर तू जल्दी में था। बहन ने घर का फेंका हुआ कपड़ा तलाश नहीं किया, बेस कपड़ा खराब तलाश नहीं किया, फटा पुराना नहीं किया। जब तू दौड़ के आया, उसने अपने सर की चादर उतारी, उतारने के बाद तेरे पैर की जूती साफ करने लग गई। गोया बताना चाहती थी ओ मेरे भाई, अगर तेरी इज्जत के लिए बहन को चादरें उतारनी पड़ी, हम चादरें दे देंगे, तेरे पैर की जूती पे दाग नहीं रहने देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, उसने तेरे पैर के जूते के लिए अपने सर की चादर उतार दी, तू उसकी जिंदगी के लिए जेब का पैसा नहीं निकाल सकता। अगर तेरी बीवी तुझे रोकती है तो निकाल दो ऐसी बीवियों को जो भाइयों को बहनों से जुदा करे, जो बाप को बेटे से जुदा करे, जो माँ को औलाद से जुदा करे। इसलिए कि बीवियां हजार मिल सकती है, बाबा बहने दोबारा नहीं मिला नहीं मिला। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए खुदा रिश्तों को बचाएंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, रिश्तों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। बहन, भाई, माँ, बाप, सिर्फ ये रिश्ते निभा जाए, खुदा की कसम सारे रिश्ते अच्छे लगने लगे, सारे रिश्ते अच्छे लगने लग जाएंगे। है ना, अब्बा को अब्बा कहता, फूफी को कहता टांगे काट दूंगा अगर आ गई तो, क्योंकि वो अब्बा की बहन नहीं है ना। अम्मा को कहता तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, और खाला से कह दूंगा जबड़े तोड़ दूंगा अगर आ गई तो, क्यों वो तेरी माँ की बहन नहीं है। जानते हो क्या फरमाया गया? फरमाया गया कि बाप ना हो दुनिया से चला जाए, और कोई अगर चाहे बाप को राजी करके खुदा को राजी करे, फरमाया फिर वो चचा के दरवाजे चला जाए। जिसने चचा की खिदमत कर ली गोया उसने बाप की खिदमत कर ली है। फरमाया माँ नहीं है, हुजूर माँ नहीं है, इतनी फजीलत है आपने बता दी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के हाथ उठ जाए, अल्लाह हाथ नीचे आने से पहले दुआएं कबूल कर लेता। हुजूर माँ तो नहीं है, फरमाया फिर जाओ खाला को राजी कर लो। जिसने खाला की खिदमत कर ली गोया उसने माँ की खिदमत कर ली। मैं कहता हूँ सिर्फ ये 4 रिश्ते निभाने शुरू कर दो, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। निभाएं इन रिश्तों को खुदा रहा। हम प्यार बांटे दुनिया में, प्यार बांटे। अब्बा कह रहा है सुन देख चचा किस मस्जिद में गया, जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नमाज नहीं पढ़नी है। हाथ जुड़े, तेरी तो कट गई, बेटों की जिंदगी क्यों जहन्नम बना रहे हो? इन्हें क्यों नफरतें सिखा रहे हो? इन्हें प्यार सिखाओ, इन्हें प्यार सिखाओ। मेरे नबी ना जब चचा के साथ चलते थे, अमीर हमजा के साथ, और वो पीछे हो जाते थे तो बाजू पकड़ के सरकार आगे कर देते थे कि चचा पीछे न चला करो। क्यों हुजूर, आप हमारे नबी हैं, आका है हमारे। आका फरमाते थे जब तुम पीछे होते हो ना, मुझे लगता है मेरे बाप अब्दुल्ला मेरे पीछे चल रहे हैं, और जमाने वाले बताते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करता। सोच जिसने चचा को इतनी इज्जत दी है उसने बाप को कितनी इज्जत दी होगी। माफ कीजिएगा, चचाओं से भी थोड़ी सी अपील करता हूँ। ये तो भतीजों से मेरी कि चचा की कदर करें, चचाओं से भी गुजारिश है, सगा भाई चला जाए ना तो उनके बच्चों को जहर देकर जमीन हड़पने की कोशिश न करना। कमजोर समझ के 2 इंच फालतू जोतनी मत शुरू कर देना। यतीम समझ के उनकी जमीन पे कब्जा न करना। तू चचा है ना, तुझे बाप के बाद बाप का प्यार देना है, ये ड्यूटी है तेरी। और अगर यतीम सताए गए तो सुन, ये लावारिस नहीं है, ये लावारिस नहीं है। अगर इनको तकलीफ दी गई ना, खुदा की कसम याद रखना, कोई बदला ले न ले, इनका खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना। चचाओं से भी गुजारिश, भतीजों पे मुकदमे कितने झगड़े ऐसे, कई यतीमों ने फोन करके बताया आज हमारी हांडी में जहर था,
आज रोटी के आटे में जहर डाला गया। कौन डाल रहा है? चचा ने डाला ताकि ये मर जाए, इकलौता बेटा है, भाई की सारी जमीन मुझे मिल जाए। भाई की निशानी चली गई तो क्या करोगे? सारे हुसैन वाले हैं। कितने हुसैन वाले जरा हाथ उठा के बता दें। सारे हुसैन वाले हाथ नीचे करने। अल्लाह सबको हुसैन पाक के गुलामों में कबूल फरमा ले। इतनी सी गुजारिश है। भतीजा क्या होता है करबला में जाके देखो, शहादतों की लाइन लगी थी, शहीद लाइन में थे। हजरत कासिम बिन हसन आ गए थे, चचा करबला जाना, आप मुझे भेज देना। तो क्या कहा था? तू मेरे भाई की निशानी है, तुझे देखता हूं तो मुझे हसन की याद आती है, तुझे देखता हूं मेरे भाई का चेहरा याद आता है। अपने भाई की निशानी को मैं कैसे मिटता हुआ देखूं। और यार ऐसे भतीजे निभाने सीखो। खुदा की कसम अपनी जान मुश्किल में है, बेटे शहादत के नंबर पे लगे हैं, भतीजे इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन हुसैन ने क्या कहा था? मेरे भाई की निशानी हो, मेरा बस चलता तो जान दे करके हुसैन तुम्हारी हिफाजत कर लेता। और भाई ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं। हमने तो रिश्तों का मतलब ही गलत समझा गया। हम समझते हैं भाई का मतलब होता है शरीक, शरीक का मतलब होता है जमीन बराबर बांटने वाला, बराबर का मतलब होता है आधी आधी छीन के लेने वाला। नहीं, भाई का मतलब होता है तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला, तेरे दुख को अपने दुख समझने वाला। इसे भाई, इसलिए खुदारा इन रिश्तों की कदर करें। जब ये रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, खुदा की कसम सारे रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, सारे रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे। हुजूर ने सारे रिश्ते निभाए और यही किरदार ज़माने को दिया है। हाँ, लोग अपनों को नहीं खिला पाते, हुजूर ने गैरों को खिलाया है, गैरों को खिलाया, गैरों को खिलाया। इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है रिश्तों की कदर की जाएगी। इंशाअल्लाह सारे जवान माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद माँ बाप को ऊंची आवाज में जवाब नहीं देना, वरना याद रखो जो फ्री की जन्नत समझ के बैठे, कान खोल के सुन लें। कयामत के दिन एक बंदा ऐसा लाया जाएगा, उसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, गुनाह हो गई नहीं, गुनाह हो गई नहीं, सिर्फ नेकियां नेकियां। एक पर्ची गिरेगी ऊपर से गुनाह के पल्ले में और उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। वो जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा। वो कहेगा मालिक मैं तेरे फैसलों पे राजी, एक एक कदम जिंदगी में तेरी मर्जी के मुताबिक उठाया, आज भी तू फैसला करता है। सब नेकियां होने के बावजूद दोज़ख में जा रहा हूं, लेकिन बताना ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से सारी नेकियां खत्म हो गई। तो जानते हो उस पर्ची में लिखा होगा कि एक बार इसने माँ से ऊंची आवाज में बात कर ली थी। एक बार की चीख पूरी जिंदगी की नेकियां खा सकती है। रोज रोज चीखने वालों का क्या होना है? माँ बाप को राजी कर दे। अल्लाह शबे कद्र दे, शबे बारात दे, और कुछ भी ना मिले आज की रात मिल गई है, सुबह तक जिंदगी मिल जाए तो माँ बाप से अगर कोई रूठे हैं और माँ बाप हैं, वक्त तक पैर पकड़ लेना, जाके पैर पकड़ लेना, और उस वक्त तक मत सोना जब तक राजी ना कर लेना। इसलिए कि माँ बाप राजी है तो खुदा पाक राजी है, और माँ बाप नाराज है तो खुदा पाक नाराज है। कई बार लोग कहते हैं मेरा बाप बहुत खराब है, तुम्हें नहीं पता मौलाना, तुम तो कह के चले गए, वो बहुत खड़ूस आदमी है। मैं कहता हूँ जबान को लगाम दे, बाप बाप होता है, जा कदम पकड़, सो रहा हो ना तलवे दबाना शुरू कर देना, आंख खुलेगी उठ के बैठेगा, कैसे आया कह देना अब्बा माफ कर दे, गलती हो गई थी। फिर देखना खुदा की कसम खता तूने की थी, आंख में आंसू बाप के आ जाएंगे, वो रोने लगेगा और वो उठ के नसीने से लगा के कहेगा पगले तूने आने में देर कर दी थी, मैंने कब का तुझे माफ कर दिया था। करेंगे इंशाअल्लाह राजी माँ बाप। ये सबसे बड़ी दौलत है जिसने माँ बाप राजी कर लिया, उसने खुदा पाक राजी कर दिया। हाँ, अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। 1.5 घंटा हो गया है बोलते बोलते, मुखिया जी घड़ी ना देखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बत है, ये चमन आपने लगाया गया, ये मोहब्बतों की महफिल सजी है। हर एक का काम नहीं होता, बस हुजूर के मशवरे और हुजूर की चाहत से ये महफिलें सजा करती हैं, जिससे हुजूर चाहते हैं काम ले लेते हैं। मगर एक अहम बात बस यही है, आज की महफिल का इतना सबक याद रखना कि रिश्ते निभाएंगे इंशाअल्लाह, निभाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर, निभाएंगे इंशाअल्लाह, रिश्ते निभाएंगे इंशाअल्लाह। बहन को इज्जत दें, भाई को इज्जत दें, चचा को इज्जत दें, खानदान को इज्जत दें। हम पे जो देखो ये बात मुझसे बेहतर ये लोग करेंगे,
मुझसे बेहतर ये जानते हैं इस चीज को, लेकिन क्योंकि हुजूर ने ड्यूटी लगाई है उम्मत की खिदमत की, तो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। यकीन करें अगर हम घरों में मजबूत होते ना तो दुश्मन हम पे काबिज नहीं हो सकता था। हमारे घरों के झगड़ों ने हमें तोड़ दिया और हम आपस में इतने उलझ गए कि कुत्ते शेरों पे हावी आ गए, वरना कभी कुत्तों की औकात नहीं होती वो शेरों पे हावी आ जाए। लेकिन जब शेर आपस में जंगी में होते हैं तो गीदड़ ताड़ देते, इसलिए जंगी से निपटे और फिर एक ही सब से आ जाए। जिस तरह मस्जिद में एक महफिल में बैठा करते ना, उसी तरह महफिल में भी एक महफिल में बैठा करें, उसी तरह मजलिस में भी एक महफिल में बैठा करें, शादी में भी एक महफिल में। ये जो राजी और मनाने पटाने की बातें ये खत्म करें। वो आएगा तो जाऊंगा, वो आएगा तो जाऊंगा। जानते हो मेरे नबी ने फरमाया जिसने रूठे भाई को पहले सलाम कर दिया अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ऐसे बख्शे जाते हैं, ऐसे बख्शे जाते हैं। जिसने रूठे भाई को सुबह जाना, खाला से नाराजी है, फूफी से नाराजी है, चचा से नाराजी है, जानते हो मेरा नबी मिंबर पे ऐलान करके कहता है जिससे अपने लोग नाराज है वो मेरे महफिल से उठ के चला जाए। एक सहाबी कहते मुझसे मेरी खाला नाराज थी, मैं महफिल से उठा और चला गया। मैंने सोचा मेरा महबूब रूठ गया है, मैंने जाके खाला के दरवाजे पे दस्तक दी। सुने जरा इस्लाम क्या कहता है। खाला के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से खाला ने दरवाजा खोला, उसने कहा तू और आज कैसे आ गया, तू तो कई साल से मेरी सूरत नहीं देखना चाहता। कहते मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा खाला माफ कर दे। कहा किस लिए? कहा मेरे नबी ने आज महफिल से उठा दिया है। उसने ये कहा है जिससे अपने रूठ गए हो वो मेरी महफिल से उठ जाए। कहा तेरे नबी ने ये बात कही, कल मैं तो उसका कलमा नहीं पढ़ती हूँ। कहा तू कलमा पढ़ गया मत पढ़, मेरी रिश्तेदार लगती है, मुझसे राजी हो जा ताकि वो भी राजी हो जाए। क्या तू सच कहता है कि तेरे नबी ने यही कहा है? कहा हाँ यही कहा है। कहा फिर ये सौदा यही रखी, बल्कि हुजूर की चौखट पे चल के होगा। खातून ने भांजे का हाथ पकड़ा है, हुजूर की चौखट पे आई, कहती है क्या आपने यही कहा था जिससे अपने नाराज हो उससे मैं नाराज हूँ? कहा बेशक। तो उसने कहा इसको माफी बाद में मिलेगी, पहले तौबा करके कलमा पढ़ा के मुझे गुलामी में ले लिया। जब ये किरदार था तो इस्लाम का दुश्मनों को माफ करना मेरे हुजूर ने सिखाया। आपसे इतनी सी गुजारिश है मेरे भैया, खदार अपनों को माफ करें, अपनों को माफ करें। लोग कहते हैं मैं माफी मांगूंगा ना तो वो माफ नहीं करेगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो मेरी बेइज्जती करेगा। और होता है कोई किसी से माफी मांगने आए ना तो करवट वालों से कहता है देखा आ गया औकात, देखा पता चल गई हैसियत, देखा आया हूं पहाड़ के नीचे। मैं जानता हूं ये बातें होंगी, लेकिन जिनसे अपने नाराज है उन्हें खुदा का वास्ता सुबह जाना, हुजूर के लिए चौखट पे जाना, जाके दरवाजा बजाना और उससे कहना जो खता हो गई हो माफ कर दे। अगर खता तेरी थी तो तुझे मैंने माफ कर दिया, अगर वो तेरा मजाक उड़ाए तुझसे कह क्यों आया है, मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता, मुझे तेरी सूरत से नफरत है, तेरे किरदार से नफरत है, तो मैं कहता हूँ आपसे नाराज मत होना, दिल तोड़ा न करना, कलाई पकड़ के कहना और यार आज सारी बातें मिटा दे, मैं छोटा बन के आया हूँ, ठोकर न लगा इसलिए कि मैं अपने लिए नहीं मदीने वाले के लिए आया हूँ। सुना ये है जो भाई को माफ कर देता है उसे खुदा पाक भी माफ फरमा दिया। अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए माफी मांगनी, अपनी प्यार ताकि दुनिया देख के कह दे अगर हुजूर के गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने वाला इमाम कितना अच्छा, हुजूर कितने अच्छे होंगे, हुजूर के चाहने वाले इतने प्यारे हैं तो मदीने वाला कितना प्यारा होगा। जाओ बहन बेटियों को भी जाके समझा देना, उनसे कह देना किसी बेटे को बाप से जुदा न करें, किसी बेटे को माँ से अलग न करें, किसी भाई को बहन से अलग न करें। तेरी जन्नत अगर शोहर के कदमों में है तो शोहर, तेरी जन्नत शोहर के कदमों में है, शोहर की जन्नत उसकी माँ के कदमों में है। अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो उसकी जन्नत की हिफाजत कर, शोहर को माँ से अलग न कर और खुदा तुझको जन्नत से अलग नहीं करेगा। जाओ ये जाके अपनी बहन बेटियों को पैगाम देना, बस जो हुए गलतियों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ऐसी तैयारी कब्र की करनी है कि जनाजा उठने लगे किसी को बताना और पूछना ना पड़े। हमारा जनाजा चले लोग पूछे कौन जा रहा है तो तुम्हारा जनाजा कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले,
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और अगर कोई कब्र में जाने की तमन्ना है, ऐसी तैयारी करो, कब्र में पहुंचे फरिश्ते आए और पूछे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो फिर वहां जाके यही नारा लगाना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, नारा खा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।